सेट नंबर मॉडल सेट 13 से आज हम लोग चालू करेंगे। कह रहा ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर है एस चंद्रशेखर ने। बोतल का कॉर्क किस वृक्ष की छाल से बनाया जाता है? कोक के छाल से बनाया जाता है। दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घनत्व उसका बढ़ जाएगा। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? भार बढ़ जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका हिप्पोक्रेटस है। मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? तो ये जल 65 से 80% होता है। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो हीमोफीलिया रोग में नहीं जमता है। कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? तो कुपोषण में सबसे अधिक प्रोटीन की कमी होता है। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? तो लीवर, जिसको बोलते हैं यकृत। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? तो थाइमस ग्रंथि। रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रिनल ग्रंथि। दूध को किस ताप पर पाश्चुरित किया जाता है? तो 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर। BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? तो गैमेक्सिन हो जाएगा। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो दूध का खट्टा होना जीवाणु के कारण होता है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी, जिसको रेगुड़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। बच्चे का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो पिता के गुणसूत्र द्वारा। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो एड्रिनल ग्रंथि से। बैरोमीटर में पारे के तल का एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता है? तो एकाएक गिरेगा तो आंधी तूफान। RH फैक्टर का संबंध किससे है? तो RH फैक्टर का संबंध रक्त से है। पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन क्या है? तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4 होता है। अंडा में कौन विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन C होगा। प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? तो पेप्सिन हो जाएगा इसका। ब्राइट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये ब्रीक हो जाएगा, जिसको किडनी हम लोग बोलते हैं। अंडे के किस भाग में प्रोटीन अधिक पाया जाता है? उजले वाले भाग में। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? तो पिटवा लोहा में सबसे कम कार्बन पाया जाता है। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो सोडियम सिलिकेट है। दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती है? एनाल्जेसिक कहलाती है। प्रोटीन किससे बने होते हैं? तो प्रोटीन अमीनो अम्लों से बने होते हैं। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो लैक्टोज होगा। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है किसमें? हरी सब्जियों में। रानीखेत बीमारी संबंधित है किससे? मुर्गियों से। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क होगा। अंडाणु का निषेचन प्रायः किसमें होता है? फैलोपियन ट्यूब में।
पौधे में जैव पदार्थों का वहन किसके माध्यम से होता है? तो फ्लोएम हो जाएगा। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? तो सेरेब्रम होगा। एंटीबायोटिक एम्पेसिलिन प्राप्त होती है तो बैक्टीरिया से। कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक सम्मिश्र बनाता है? तो कार्बन होगा। कागज पर पुराने अंगुलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट के घोल से। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? तो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किससे बनी होती है? ग्लूकोज एसीटेट से बना होता है। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? ये हो जाएगा यूं के वृक्ष। चीनी के शोधन के लिए कौन सा रंजक प्रयुक्त होता है? बोन ब्लैक। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयॉन हो जाएगा। व्यक्ति का भार किस प्रकार के लिफ्ट में अधिक होता है? तो जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो 3। द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है तो पारा। तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारण होता है वातावरणीय अपवर्तन। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो बसा हो जाएगा। मानव में कशेरुकों की कुल संख्या होती है 33। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता लगभग कितनी होती है? 65। ग्लूकोमा किसका रोग है? नेत्र का। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप युग। डायनामाइट का प्रमुख अवयव है नाइट्रोग्लिसरीन। पर्णहरित में उपस्थित मुक्ता धातु है तो मैग्नीशियम। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है कौन सी किरण? गामा किरण। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के ताप मापने वालों में। किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आयतन बढ़ता है, द्रव्यमान नियत रहता है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? तो माध्यम की प्रत्यास्था तथा घनत्व पर। सबसे अधिक ध्वनि की चाल माध्यम के किस अवस्था में होती है? तो ठोस अवस्था में, फिर द्रव, फिर गैस में। सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? तो अनंत होगा। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? समतल दर्पण को। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? उसके तरंगदैर्घ्य पर। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो गामा किरण का। निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। हीटर का तार बना होता है किसका? नाइक्रोम का।
प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? तो यह 1836 गुना होता है। CO2 गैस का गुण क्या होता है? तो यह अम्लीय होता है। CO गैस का गुण क्या होता है? तो उदासीन होगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो 8 हो सकता है। अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अम्ल है जो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं? तो हाइड्रोजन। भस्म यानी क्षार का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो लाल फास्फोरस का। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण का। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सैपोनिफिकेशन। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो 55% भाग प्लाज्मा होता है। श्वसन क्रिया के फल स्वरूप किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का। श्वसन में शर्करा का क्या होता है? ऑक्सीकरण। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो अम्लीय माध्यम से होता है। प्रत्येक के वृक्क का भार कितना होता है? तो 150 ग्राम होता है। 24 घंटे में मनुष्य लगभग कितना मूत्र का उत्सर्जन करता है? तो लगभग 1.5 लीटर। हार्मोन का कार्य क्या है? तो हार्मोन का क्या कार्य है? तो सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। राइबोसोम किसकी सतह पर होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है मेरुदंड। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? तो न्यूरॉन। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31 जोड़ी। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन था? तो सी ब्रेन। सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? बोरेक्स। पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है? कवक। कोकीन का मुख्य स्रोत क्या है? इरिथ्रोजाइलोन कोका। पीत रस को स्रावित करता है लीवर यानी यकृत। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरेब्रम हो जाएगा। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 ईस्वी में। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती है आंसू। रबर एक क्या है? तो रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है? तो हम्फ्री डेवी हैं। समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? तो फाइडोमीटर। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर हाइगेंस होगा। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर। कितना डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहा जाता है? तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्वनि तीव्रता का CGS मात्रक क्या है? तो डेसिबल हो जाएगा। हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप होगा।
थर्मामीटर का आविष्कारक कौन है? फ़ारेनहाइट। वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? क्लोरेला। प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है? पास्चुरेला पेस्टिस। कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? तो ये केंद्रक हो जाएगा। कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? तो फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? हाइड्रोफोबिया। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार के घड़ी का प्रयोग करते हैं? तो स्प्रिंग घड़ी। किरचॉफ के नियम से क्या समझते हैं? तो अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो ताप पर निर्भर करती है। कौन सा ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखता है? तो संयोजी ऊतक। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किनके द्वारा होता है? प्लाज्मा के द्वारा। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कौन सी है? तो धमनी हो जाएगा। टिटेनस द्वारा शरीर का प्रभावित अंग है? तो तंत्रिका तंत्र। शैवाल ईस्ट अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? तो असूत्री विभाजन होता है। कांच को कैसे प्राप्त किया जाता है? तो सोडियम कैल्शियम के कार्बोनेट के सिलिका के साथ गर्म करने पर। नाखून और बालों में उगने वाले ऊतकों को क्या कहा जाता है? क्रेटिनोफिलिक। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? जस्ता व निकेल का। किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना के नाम से जाना जाता है? तो आयरन पाइराइट्स या आयरन सल्फाइड। एक एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है? 10⁻⁻10 मीटर। डिहाइड्रेशन में शरीर में मुख्यतः किस रसायन की कमी हो जाती है? तो सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। E = mc² को किसने प्रतिपादित किया था? तो आइंस्टीन ने किया था। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। वृक्क की कार्यात्मक इकाई कौन सी है? तो नेफ्रॉन हो जाएगा। एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है? विटामिन सी। कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। ज्वालामुखी पर्वतों में कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। कार्य का CGS पद्धति में मात्रक क्या है? अर्ग। मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैसोहॉल किसका मिश्रण है? तो गैसोहॉल है जो पेट्रोल एवं अल्कोहल का मिश्रण है। किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब को। वायुयान की चाल एवं ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? मैक संख्या। समतल दर्पण में व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की लंबाई की आधी। समुद्री दूरी मापने की इकाई क्या है? तो नॉटिकल मील होगा। किससे सामान्य यंत्र की सहायता से पराश्रव तरंगे उत्पन्न की जा सकती है? तो सोनार हो जाएगा। लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? तो अग्न्याशय में। उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली आश्रु गैस क्या होती है? तो अमोनिया होती है। सिक्का किस धातु का बना होता है? तांबा 88% रहता है तथा टीन 12%। टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या अर्थ है? पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण।
लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? तो विटामिन ए हो जाएगा। कैंडेला किसका मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का है। ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो केपलर ने। साबुन का बुलबुला किन कारण से रंगीन दिखाई पड़ता है? तो व्यक्तिकरण हो जाएगा। किन्हें लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट। मनुष्य के लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। तेल दीप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर उठता है? केशिकत्व क्रिया के कारण। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? तो इस्पात में। सोनार अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? तो नौ संचालकों के द्वारा लाया जाता है। संतान के निर्धारण के लिए किनका गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं? तो पुरुष का हो जाएगा। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? सोनार का। मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण किसके द्वारा होता है? तो ईईजी हो जाएगा। ईईजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से होता है। स्वाइन फ्लू फैलाने वाला वायरस का नाम क्या है? H1N1। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? तो बकरी का औसतन 39 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाती है। जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जी का मान विषुवत रेखा पर क्या होता है? तो न्यूनतम होता है। जी का मान ध्रुव पर होता है तो महत्तम। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान कम हो जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति घटाने पर जी का मान बढ़ जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान होता है 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान होता है तो 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर से। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। शुद्ध जल का घनत्व होता है तो 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब या 10 के पावर क्यू ग्राम प्रति मीटर क्यूब। बर्फ का घनत्व होता है 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। द्रव्य का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। द्रव्य का घनत्व बढ़ाने पर कोशिका नली में कम चढ़ता है। ताप बढ़ने पर द्रव्य की श्यानता
घट जाती है। ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता बढ़ती है। आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यंग प्रत्यास्था गुणांक का बीमा होता है एमएल इनवर्स T2। झूला झूलते कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो इसका आवर्तकाल घट जाएगा। यदि झूले पर एक व्यक्ति का स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। वायु में ध्वनि तरंगे होती है अनुदैर्ध्य तरंग। ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा होता है इस्पात में यानी ठोस में। प्रासरव तरंग की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अपसरव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रवर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 17 मीटर। ध्वनि का वेग का मान सबसे कम होता है गैस में। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 × 10⁻² जूल। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट में हो जाएगा 98.66 डिग्री फ़ारेनहाइट। कमरे का सामान्य ताप होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड या 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। विशिष्ट ऊष्मा का ऐसा मात्रक है तो जूल प्रति केजी प्रति केल्विन होता है। गुप्त ऊष्मा का ऐसा मात्रक होता है जूल प्रति केजी। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है 273 केल्विन। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। विद्युत केतली में पानी किस कारण गर्म होता है? तो संवहन के कारण। बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है ऊष्मीय विकिरण को। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव्य में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं उदर्वपातन। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव्य में परिणत होता है कहलाता है गलनांक। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है कहलाता है क्वथनांक। द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं वाष्पन। ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं गलन। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं उदर्वपातन होगा। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है 536 कैलोरी प्रति ग्राम। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान तापमान बनाए रखना। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? तो हाइगेंस के द्वारा होगा। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंग है। यह सर्वप्रथम किसने बताया था? तो मैक्सवेल ने बताया था। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगे का विवर्तन होता है? तो ग्रोमाल्डी ने। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? तो आइंस्टीन ने किया था। हो गया समाप्त।